उन्होंने प्लानिंग एक बार की थी बनाने की, लेकिन फिर बनाए नहीं थे, उनका अकाउंट माइनस में पड़ा हुआ था। हमने कहा ठीक है आप हमारे साथ आ जाओ पार्टनरशिप में, जीरो इन्वेस्टमेंट, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा मैंने उनसे नहीं लिया, पार्टनरशिप उनको बराबर की दी कि ये कॉन्सेप्ट है, ये प्लान, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, खाली एडमिन आके संभाल लो, हम पार्टनरशिप देंगे प्रॉपर बराबर की। उन्होंने कहा ठीक है, उनकी कंपनी में हमने काम स्टार्ट किया न्यूट्रीवेदिका के नाम से हमने उस समय में, लेकिन पता चला कि वो मैनेज नहीं कर पाए एडमिन को सही तरीके से। हमारे उसी दौरान में मुझे 2 लोगों की और नीड थी, एक व्यक्ति ऐसा जो हमारे साथ खड़ा हो सके और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉपर काम कर सके, अगर उनके साथ इन्वेस्टर्स हैं तो उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा करना था। तो उस दौरान में मैंने फिर संगीता गुप्ता जी को इस कॉन्सेप्ट में बुलाया कि उन्होंने मेरे साथ में पहले काम कर रखा था, मेरे डाउन में उन्होंने काम कर रखा था इन लोगों ने, तो मैंने कहा आइए मिलके आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल लग रहा है तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन उनके हेल्थ के इश्यूज शुरू से बने रहे, जैसे ही हमने कंपनी खोली 1 महीने के बाद उनकी आंख का ऑपरेशन हो गया, 1.5 महीना करीबन वो वहां पर नहीं रहे। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रीवेदिका, मेरी बात को सुनिएगा, ये थर्ड पार्टी कंपनी थी। तो उसके बाद जब ये चीजें हो रही थी, फिर हमने एक ऐसे बंदे को, मैंने सोचा कि जो बंदा हमारे साथ होना चाहिए, नेटवर्किंग कर सके और कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करना पड़े तो वो भी कर सके, तो हमने संदीप जी को इन्वॉल्व किया। मैंने, वो एक कंपनी में मेरे साथ किसी कंपनी में काम कर रहे थे मेरे क्रॉस लैग में, तो उनको मैंने इन्वाइट किया कि आप भी आ जाइए। हमने मिलके इस कंपनी को स्टार्ट किया और मजे की बात यह है कि किसी का कोई पैसा नहीं लगा, मात्र 15,000 रुपए दिए थे संगीता गुप्ता जी ने इस कंपनी के लिए, 15,000 रुपए संदीप जी ने दिए थे, और उसके बाद मैंने उनके हाथ में ले जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट थमा दिया था। कॉन्सेप्ट में डील ये हुई थी, बात ये हुई थी कि हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा करेंगे, वर्ल्ड वाइड लेकर जाएंगे, तो सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए कोई यहाँ पर महीने या साल का इन्वेस्टमेंट का या कोई भी चीजें जो आपने की है या आप काम कर रहे हो, तो प्रॉफिट शेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कंपनी पूरी बड़े लेवल पे खड़ी नहीं हो जाती। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, हम सैलरी बेस पे काम करेंगे। कैसे करेंगे? सैलरी बेस पे काम करेंगे। इस कंपनी की जर्नी सुना रहा हूं मैं आपको इसलिए कि आप सबको पता होना चाहिए कि आज जो लोग हमारे साथ बदतमीजियां या फालतू की बातें कर रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है और आपके सिस्टम की रियलिटी क्या है। तब जाकर ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। अब इस कॉन्सेप्ट को जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय में लॉकडाउन था, ऑफिस भी नहीं था, हमने टोटल जूम मीटिंग पे स्टार्ट किया। 1 महीना तक हमने कंटिन्यू जूम मीटिंग की। फिर थोड़ा सा लॉकडाउन ढीला हुआ तो अमित जी का ये एक ऑफिस था, उनकी वाइफ के डॉक्टर थी, तो ऑफिस था, हमने छोटे से केबिन में ही वहीं से स्टार्टअप किया। और वहां से स्टार्ट करने के बाद हमने लोगों को कोरियर से प्रोडक्ट भेजना शुरू किया। उस समय में बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि कोई भी प्रोडक्ट इधर से उधर नहीं जा रहा था, तो हमने 501 का भी प्लान डिजाइन किया हुआ था कि ताकि लोगों को सर्विस दे सके, हम ज्वाइन हो जाए, और ज्वाइन होने के बाद प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा तो कम से कम उसमें रोटेशन चलेगा, काम चल जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद लोगों को पैसा पहुंचेगा, तो अपने आप जब लॉकडाउन खुलेगा तो इस चीज को हम बड़ा कर। माय डियर फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मैंने खुद अपनी गाड़ी में प्रोडक्ट भर भर के कोरियर कंपनियों को जगह पहुंचाए ताकि आप लोगों तक हम सर्विस दे पाए। मैंने सोचा कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने कोरियर के रूप में काम किया है, अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे लीडर। हेल्थ केयर कंपनी में जाइए, उनकी कंपनियां उनके घर तक, कस्टमर तक, घर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचाती, एक ज्वाइन करते हैं, आपको लाना पड़ेगा इनके या तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से, मतलब उनके शॉपी से, या फिर आपको कंपनी पे जाना पड़ेगा, आपके घर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचता। हमने प्लान किया, मैंने प्लान किया, मेरा कोई भी लीडर यहाँ पर कोरियर बॉय नहीं बनेगा, सर्विस नहीं करेगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, कोई भी, वो सिर्फ यहाँ रिकमेंड करने आया, स्मार्ट वर्क करने आया, तो ये काम सब कंपनी करेगी। तब जाके हमने ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट निकाला कि हम आपके हर प्रोडक्ट, ज्वाइनिंग किट जो भी प्रोडक्ट है वो आपके घर तक पहुंचाएंगे डिलीवरी के साथ। कई प्रोडक्ट में फ्री होम डिलीवरी है, चार्ज ही नहीं लेते हम, एक आधी प्रोडक्ट होगा जिसमें हम चार्ज ज्वाइनिंग किट में लेते होंगे। कहने का अर्थ है ये सोच बनाई जिससे आपको फ्री किया जा सके और बिंदास होकर आप काम कर सके। उसके बाद अब ये चलने लगा जब सिस्टम, तो पता चला कि कुछ चीजों में हमारे सचिन जी ने, जो संदीप जी हैं, उन्होंने अमित जी को 1-2 चीजों में रोका, कांटेक्ट किया कि भाई ये मैचिंग सही नहीं हो रही हिसाब किताब में, पिन में और चीजों में, आप जरा हिसाब किताब दें। उनको समझ में नहीं आया, 2-3 बार चीजें पकड़ी गई, गलतियां फिर फील होने लगी, तो ऐसा लगा कि भाई चीजें खराब हो रही हैं, चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो अमित जी बोले कि भाई मेरे को तो हाई शुगर हो चुका है, मुझे काम नहीं होगा, मैं फुल टाइम आप लोगों की तरह नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। उस समय तक हम न्यूट्रीवेदिका को प्रमोट कर चुके थे। नहीं, बात तो ध्यान दीजिएगा,
तब तक हम प्रमोट कर, हम मैंने बोला कि अगर आप ठीक है नहीं जाए, अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन कोई MLM कंपनी नहीं खोलेंगे क्योंकि इस कंपनी के प्रमोट, इसका प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर चुके हैं। उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डन, चले गए वो। लेकिन क्योंकि कमिटमेंट था कि कोई भी जाएगा यहाँ से तो शेयरिंग कोई भी नहीं मिलेगी, ना कोई हिस्सा मिलेगा, जितनी सैलरी ले जा चुके हो बस वही बात खत्म, क्लियर, चले गए। अब बात आती है उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया, हमने फिर शॉप ही खोली, वहां पर कुछ पैसा संदीप जी का लगा 3 लाख रुपए, हमने 2 महीने के अंदर उनका वापस कर दिया कंपनी से। फिर कोई पैसा, किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो चीजें, काम स्टार्ट। अब एडमिन संदीप जी देख रहे थे उसका प्रॉपर तरीके से, मार्केटिंग का पार्ट पूरा मैं देख रहा था, 2 साल तक एडमिन संदीप जी ने देखा है, मार्केटिंग का पार्ट मैं देख रहा था। संगीता गुप्ता जी जो हमारी मैम इसमें काम कर रही थी, बहन मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, उन्होंने वो बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ बड़ी है, इसलिए क्षमा मांगूंगा कोई भी चीज अगर आपको लग रही है कोई बुरी है। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि उनके जाने का सिर्फ एक यही कारण था, जब हमने एक वीडियो भी बनवा लिया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उनके जाने का कारण ये था कि उनको बार-बार हेल्थ के इश्यू हो रहे थे, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे ऑफिस में, कभी 1 हफ्ते की छुट्टी रह रही थी उनकी, कभी 15 दिन की छुट्टी, स्टार्टिंग में 1.5 महीने की छुट्टी थी जब उन्होंने अपना आई ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन कराया। हमने उस समय भी उनको प्रॉपर सैलरी पे की, रेगुलर सैलरी सबको पे की गई, कमीशंस भी दिए गए सभी तरीके के। स्टार्टिंग में उन लोगों ने अपने आइडिया की, फैमिलियों की आइडिया लगाई, उनके भी पूल दिए गए, जितने टॉप में जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे सबको पूल की इनकम दी गई पूरी प्रॉपर तरीके से। लेकिन पता चला कि उनके ज्यादा ही हेल्थ इश्यू थे, तो उन्होंने बोला भाई हम कर नहीं पाएंगे, काम हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने ठीक है आपकी चॉइस है। फिलहाल मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, वो नहीं मानी, फाइनली रिजाइन करके चली गई। लेकिन रिजाइन सिर्फ उन्होंने किससे किया? डॉक्यूमेंटेशन से। शेयर पे रिजाइन नहीं किया, शेयर्स पे रिजाइन नहीं किया, अभी भी नहीं किया। आप उनको आर्थिका पढ़े लिखे पार्थिका पूछो क्यों नहीं किया, पूछो इस चीज के लिए। अब उसके बाद न्यूट्रीवेदिका बनाई फिर हमने उसी टाइम में, और न्यूट्रीवेदिका बनाने के बाद क्योंकि न्यू वेदिका जो थी वो जा चुके थे लेके अपनी कंपनी को, फिर हमने न्यूट्रीवेदिका बनाई और उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट्स को, इस कंपनी को फिर स्टार्ट किया। उसी से ही एनबी शॉपी को हमने रजिस्टर कराया और आपके सामने ये कंपनी लेकर। अब पॉइंट था ये सारी जर्नी में, आप ये चीजें बताएं गलती कहां पर है? क्या मैंने किसी को फ्री में बैठा दिया लाके, वो गलती है मेरी? या उनके वीजन शायद लंबे नहीं रहे, या उनको कोई तकलीफ थी, कोई प्रॉब्लम थी, वो गलती है मेरी? प्रॉब्लम कहां है? पॉइंट ये, टारगेट जो किया जाता है जब आपको, तब थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैंने तो लोगों के लिए सोचा था यहाँ पर, और सबके लिए सोचा था। इवन कौन सी कंपनी में आप जब पार्टनर बनते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इनकम, बिना पैसा दिए किसी कंपनी में कोई प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, कोई इनकम मिलती है क्या? मिलती है क्या? या मिलेगी क्या? ना सर। एक बने बनाए विचार को आपके सामने ले जाके फ्री में लाके दे दिया है, और उसके बाद अगर नहीं चला पा रहे तो आपकी प्रॉब्लम है। समझ रहे बात को? चीजों इस तरीके से हुई। फिर पता चला कि उन्होंने भी एक कंपनी खोल ली, और उन्होंने हमारा बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मेरे बारे में उन्होंने बातचीत की। खैर कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दौरान में कुछ लीडर्स हमारे जो स्टार्टिंग में थे, उन्होंने भी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ कमी नहीं करी। मैं आपको आज बताना चाहूंगा, पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ। एक लीडर ने बोला यहाँ पर कि साहब एनबी शॉपी जो है लीडरों के साथ धोखा कर रही है। तो बताना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर चित्रा गोला, यानी कि मिस्टर कुलदीप गोला और दीपक जी हैं, सॉरी रवि जी हैं, वो आज की डेट में एनबी शॉपी में काम नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने कहीं भी कंपनी को लेकर या ऐसा कोई नेगेटिविटी डायलॉग नहीं मारा। जिस भी कंपनी में वो कहीं काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो वहां जाकर उन्होंने एनबी शॉपी में फिलहाल ना तो कोई सोशल मीडिया पे कोई प्रमोशन था उनका, ना ही कुछ था, और डायरेक्ट कंपनी से थे वो। आज भी उनका पे आउट जाता है, और ये है पैसिव इनकम, एनबी शॉपी की सच्चाई। ये है पैसिव इनकम, एनबी शॉपी की सच्चाई। आज भी उनका पे आउट जा रहा है, वो कहीं भी काम कर रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट नहीं कर रहे किसी दूसरी जगह। मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद दूसरे एक नाम, मोहित कुमार, लखनऊ। उन्होंने एक आसाम की टीम जोड़ी, एक गुजरात की टीम जोड़ी, और उसके बाद ऑनलाइन से आए थे वो लोग। उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था स्टार्टिंग में, ऑनलाइन से वो लोग जुड़ गए, और उसके बाद मोहित जी सो गए। इन लोगों को सपोर्ट भी नहीं दे रहे, पावर वीकर बेचारे खुद ही चला रहे हैं। आसाम के लीडर, जिसमें गिरधर ब्रह्मा जी, जिसके अंदर वहां पर विकास सतोदर जी, गिरी जी, ऐसे लोग काम कर रहे हैं वहां पर। जो आज की डेट में हमारा एक लीडर जाके वहां
मिस्टर अवनीश उनको पूरी सपोर्ट करें उनकी टीम को, और उनका जो पैसा आ रहा है एमडी शॉपी उनको प्रॉपर दे रही है, एमडी शॉपी उनको प्रॉपर पैसा दे रही है, कंपनी डायरेक्ट है, कंपनी ने सपोर्ट एक्स्ट्रा दी है, फिर भी एमडी शॉपी उनको रेगुलर पैसा दे रही है। ये है पैसिव इनकम। 1.5 साल से 1 रुपए का काम नहीं किया, कहीं कोई प्रमोशन नहीं किया, किसी वीडियो को नहीं डाला है उन्होंने, फिर भी रेगुलर डेली कंपनी पैसा दे रही है। क्या है यार ये, क्या है ये? सच्चाई है, झूठ है, फ्रॉड है, क्या है? कंपनी क्यों दे रही? पागल है, बेवकूफ है। अगर झूठी होती फ्रॉड होती तो इनको आईटी कर देती डायरेक्ट प्रमोशन करने पे। अब बात आती है उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति यहां से गया अपनी पसंद से गए, किसी ने कहा नहीं जाने को, चलती हुई इनकम थी, रनिंग कॉन्सेप्ट था, टीम बेचारी आज भी काम कर रही है, टीम बेचारी आज भी काम कर रही है। वो बेचारे आज की डेट में अकेले डटे हुए, लगे हुए, वो आज भी डटे हुए, लगे हुए। भरत भाई गुजरात, इला बहन गुजरात, मोइन भाई गुजरात, पावनी बहन गुजरात, पूनम बहन गुजरात, बादा से सुरेश जी, धर्मवीर जी, रितेश जी झारखंड तरफ से, वो लोग आज की डेट में लगे हुए, डटे हुए। साथ में कश्मीर से जो इनके साथ थे तारिक अहमद जी, और भी कई ऐसी टीमें जिनको बेचारों को ये मरतबा छोड़ के चले गए। मरतबा इसके मतलब कि जब अपलाइन चला गया तो सांसें वैसे ही बंद हो जाती लीडर, समझ रही हो? और उसके बाद एक कंपनी में जाके अपने आप को प्रमोटर बताते हैं, उसका पीडीएफ मेरे सामने आता है। हमने तब तक कोई पैसा किसी का नहीं रोका, कोई आईडी ब्लॉक नहीं की, कुछ नहीं किया। हमने यहाँ प्रमोटर के रूप में उनको दिखाया था, प्रमोटर के रूप में वो अपने आप प्रमोट करते थे, जूम पे जाते थे, वीडियो डालते थे, सब कुछ करते थे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाले थे। जैसे ही ये वहां पर पहुंचे, इन्होंने जब वहां लिखा कि फलानी कंपनी के प्रमोटर, तब जाके एमडी शॉपी ने ये कदम उठाया कि भाई अब गलत हो रहा है, हमारे साथ इस आईडी को ब्लॉक करना चाहिए, इनके टोटल बिजनेस को ब्लॉक करना चाहिए। और हमने उसको फिर किया, क्योंकि उससे पहले तक हम मनाली लेके गए, उससे पहले इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इसी अंदर खाने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था, और वो कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड कॉइन के नाम से। किसने खोला, क्या खोला, मुझे नहीं पता, बट इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड कॉइन के नाम से प्रमोशन किया। गुजरात में गए, वहां जाकर कुछ आइडिया भी उठा के लेकर आ गए, और पता चला उस समय में फ्लाइट से ये गए थे। हमने इनसे, जब मुझे पता चला तो मैंने इनसे कहा, मैंने भाई ये गलती मत करो, तो बोलो उन्होंने मेरे को फ्लाइट की टिकट दिया। मैंने कोई बात नहीं, तुम्हें आना है, मैं फ्लाइट की टिकट देता हूँ। कंपनी से मैंने उनको एक्स्ट्रा सपोर्टेड कराई, फ्लाइट की टिकट भी दिलवा दी कि ये जाए ना बंदा कुछ भी करके। हमें लग रहा था कि शायद इनका माइंड जो है सेट नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है इनके दिमाग में, क्या चल रही है। तो अब चीजों को क्या हुआ, फ्लाइट की टिकट आ गई। हमने अगले दिन उनसे बोला कि कल सुबह मनाली जाना है, तो बहुत जबरदस्ती करके उनको मनाली लेके गए। मनाली में जाकर उन्होंने वो गदर मचाया हमारी टीम में जाकर, इतनी नेगेटिविटी, इतना सब कुछ बोला उन्होंने। खैर कोई दिक्कत नहीं, लौट के आए, क्लियर हो गया। उन्होंने अपना पोस्टर लगा दिया पीडीएफ में, प्रमोटर, हमने उस दिन से उनको कर दिया क्लोज। अब ये बताइए कंपनी ने गलती क्या की। अब क्यों किया ये भी बताता हूँ, क्योंकि कंपनी ने एक्स्ट्रा सपोर्ट दी है, कंपनी ने एक्स्ट्रा सपोर्ट दी है, जिसकी वजह से आपको इनकम बन रही थी, जिसकी वजह से आपको इनकम बन रही थी। अब पॉइंट ये है कि अगर ये सब चीजें हैं, कंपनी आपको कोई पैसा दे रही है एक्स्ट्रा सपोर्ट के रूप में, तो क्यों दे रही है कि आप हमारे लोगों को जाएं, अपने लोगों को जाएं, उनको प्रमोट करें, उनको बताएं। इसलिए, ना कि इसलिए कि आप जाके डंका किसी और का बजाएं, इनकम यहां से ले जाए। समझ आ रही बात? आज उन्होंने बोला हमारी रैंक इनकम नहीं आ रही, हमारे कारपेट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अरे तो गए क्यों थे? बोला किसने था? किसने बोला था? गए क्यों थे आप? पॉइंट ये बोला किसी ने तो नहीं था। कंपनी तो कभी नहीं कहा, कंपनी ने कभी नहीं कहा कि आप छोड़ के जाओ चीजों को। हम आज भी अपने किसी लीडर से नहीं बोल रहे, क्यों बोलेंगे भाई? आपके कोई काम करने से हमें बेनिफिट हो रहा है, क्यों बोलेंगे? मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ जाए, चीजों को समझने की जरूरत है। बहुत सारी उन्होंने फालतू की बातें की, जिससे कंपनी की छवि पे बहुत असर पड़ा। आज हमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हमारा बिजनेस। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे, क्वेश्चन करते हैं, सर ये आपके बारे में बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा सा बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बदतमीजी वो करता है जिसकी परवरिश अच्छी नहीं होती। बुरा मत मानिएगा कोई भी, बुरा मत मानिएगा कोई भी। बदतमीजी वो करता है जिसकी परवरिश अच्छी नहीं होती। मैं आपके बारे में गाली गलौज कर रहा हूं, उसका मतलब मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। अगर मैं आपके बारे में सभ्यता से बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे नर्म होकर बात कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, इसका मतलब कि परवरिश अच्छी हुई है। चीजों को समझना थोड़ा सा कि अब इसमें मैं किसी से कोई गलत बात नहीं कर रहा। वो अपनी जगह पर है, उनको फल उनका मिलेगा। कहते हैं कि यहीं पर स्वर्ग है, यहीं जन्नत है और यहीं दोजख है। सब कुछ यहीं हो जाता है आपके साथ।
उन्होंने हमसे कहा कि देखा एनवी शॉपिंग में क्या हुआ, देखा काम नहीं आ रहा, देखा ये हो गया वो हो गया। अगर ऐसा होता तो 212 लोग नहीं होते। ऐसा होता तो आप 212 लोग यहाँ पर नहीं होते। पहली चीज ये। दूसरी चीज, डेली कंपनी फ्रेंचाइजियां कंटिन्यू खोल रही है, लगातार फ्रेंचाइजी के मोमेंटम बढ़ रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ रही है, समझ में आ रही बात, चीजें बढ़ रही है। ऑफर ऐसे लगाते हैं कि आदमी का दिमाग फट जाता है। कल एक ऐसा ऑफर देने वाले कोलगेट के ऊपर कि पूरी इंडिया में बवाल मच जाएगा, समझ में आ रही बात, पूरी इंडिया में बवाल मच जाएगा। कल एक ऐसा ऑफर हम कोलगेट के ऊपर लेकर आए, कोलगेट पेस्ट सभी घर में आता है, गजब का ऑफर लेकर 50% ऑफ। आज जाओ बेटा मैदान में उतर के 50% ऑफ, 1000 रुपए तक का कोलगेट अपने घर मंगा लो पूरी इंडिया में कहीं भी, 10 लोगों को 20 लोगों को 50 लोगों को इकट्ठा करके। और मैं एक और चीज बोल दूंगा आपको, ऑफर लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा, ऑफर लिमिटेड है। 1000 रुपए का मंगा लो कोरियर फ्री है। और बोलो 1000 रुपए का कोलगेट मंगा लो कोरियर फ्री है, पूरी इंडिया में कहीं मंगा लो। और बताओ इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? 50% डिस्काउंट है। अब बताओ क्या बोलते हो? ये तो कुछ नहीं है, जस्ट फॉर सैंपल, स्टार्टअप है, स्टार्टअप। ऐसे गदर मचाने आ रहे हैं हम लोग इंडिया के अंदर, ऐसा बवाल मचाने आ रहे हैं हम लोग इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री में कि आने वाले समय में तो लड़ना बहुतों से पड़ेगा आपको। आने वाले समय में लड़ना बहुतों से पड़ेगा आपको। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होंगी जिनके स्ट्रक्चर हिल जाएंगे जब पूरी की पूरी टीमें स्विच हो जाएंगी इधर, समझ में आ रही बात? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके स्ट्रक्चर हिल जाएंगे, पूरी पूरी टीमें स्विच हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं कि उड़ान, माय डियर फ्रेंड, उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं होती, उसमें हौसले का भी पूरा हाथ होता है। यस सर, समझ में आ रही बात? पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों का उड़ान भाई, जब तक ताकत लगाओगे नहीं, ट्राई नहीं कर पाओगे तो जा भी नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात? चीजों को समझने की जरूरत है। जिन लीडर्स के पे आउट आ रहे हैं, मैं आप सबसे अब एक चीज कहना चाहूंगा, आप सबका सपोर्ट चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से समझ लीजिए। आप सबका सपोर्ट चाहिए। अपने अपने वीडियोस डालो जिनकी इनकम रेगुलर आ रही है, अपने अपने वीडियोस डालो यूट्यूब पे और अपनी आईडी दिखाओ, और जो आपके पास एसएमएस आता है वो दिखाओ कि ये देखो ये इनकम एमपी शॉपी दे रही है मुझे, और ये मेरा पे आउट, ये मेरी बैंक का स्टेटमेंट दिखाओ। लोगों को बताओ, जो जेन्युइन है वो सच्चाई है, उसे बताने में कोई बुराई नहीं है। जो चीजें उन्होंने कही, हमारे सिस्टम में एक छोटी सी एरर थी, वो भी बता देता हूँ। एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्टेड, एडमिटेड। कहते हैं जो होता अच्छे के लिए होता है, उन्होंने दिखाया, मैंने तुरंत उस पर काम करवाया। और वो गलती क्या थी कि आप माई टीम में जाते थे तो ट्री में जाते थे, तो वहां पे ट्री में क्या होता था कि आपकी टीम जो है प्रॉपर दिखती थी, जैसे आपने लगाई है उतना ही इनकम भी आपको मिलती थी। लेकिन माई टीम में जाके दोनों इकट्ठे कर देता था, वो दोनों लैगों को एक साथ ले आता था। तो वहां पे क्या होता था कि आपको ज्यादा दिखने लगती थी, लेफ्ट सेलेक्ट किया लेफ्ट में ज्यादा दिख रहा है, राइट सेलेक्ट किया राइट में ज्यादा दिख रहा है, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो गया। तो वो एक मिस्टेक थी, एरर थी सॉफ्टवेयर की, हमने उसको सही करा दिया। आप अपनी आईडी खोल के देखिए आज सभी लोग, और आईडियो में जाकर देखिए। मैं दिखा इसलिए किसी की नहीं रहा कि आप खुद खोल के देखिए, आप खुद खोल के देखिए और चीजों को समझिए। माई टीम में जाएगा, वो इनकम में जाएगा, सब कुछ प्रॉपर दिखेगा, कहीं कोई झोल नहीं है, सिस्टम में कहीं कोई झोल नहीं है। हम आज भी ऑटो पुल इनकम दे रहे हैं, उस समय भी दे रहे थे, वो कहीं से कहीं तक ना बंद की गई ना कुछ हुआ है यूजर प्रमोशन प्रोसेस ये, लेकिन एक गिफ्ट के रूप में होगी जो आने वाले समय में लोगों को मिलेगी। हम इसको इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट नहीं चाहते थे, इसलिए हमने इसको प्रमोट करना बंद कर, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तरह इसको सामने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो हम इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट नहीं चाहते, आप सबका साथ चाहिए मुझे। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में आई है, कोई भी चीज है, आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, आप बिंदास आके मुझसे पूछो, मैं हर चीज दिखाने को तैयार हूं। मैं इस कंपनी से सैलरी लेता हूं, आज भी ले रहा हूं, सैलरी लेता हूं, कोई प्रॉफिट नहीं लिया। जब मैंने नहीं लिया तो कैसे किसी को देने दूं? क्या सिस्टम को बढ़ाएंगे ना, एक बड़ा मॉल खोलेंगे, ड्रीम है, एक बड़ा मॉल खोलेंगे 1 लाख स्क्वायर फीट में, जहां पर आपको सारी सर्विस मिलेगी। फिर वही बड़ा मॉल आपका लखनऊ में खुलेगा, वही बड़ा मॉल एक कंपनी का अपना खुद का, वो आपका बिहार में खुलेगा, वो आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में खुलेगा, वो आपका मुंबई में खुलेगा। कंपनी का अपना ऑन होगा, कोई रिस्क कोई टेंशन नहीं होगा। पैसा तो अपने आप आ जाएगा यार, दौड़ के आएगा, भाग के आएगा, चल के आएगा। चीजों को थोड़ा सा हमें उस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये मेरे दिल की चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की आज। उसका रीजन सिर्फ यही है
कि आप लोगों के दिमाग में किसी ने अगर कुछ डाला हो, कुछ ऐसा किया हो, तो उनसे सच्चाइयों पे बात कीजिएगा, फैक्ट पे बात कीजिएगा। सिस्टम में एरर थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने ये चीज दिखा के हमें, उनका थैंक यू इसके लिए, धन्यवाद उनका। अब चीजें जो है वो रियलिटी है, सामने है, फैक्ट एंड फिगर के, कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है। हम लगातार जो इनकम दे रहे हैं आप लोगों को, लगातार पे आउट्स जा रहे हैं आप लोगों को। बस यही आप सबसे कहूंगा, सब लोग अपने अपने वीडियो बनाओ और उठा के एक्चुअल चीज दिखाओ जो रियलिटी है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए के भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी लीडर कोई झूठ बोले, ना कोई भी लीडर मेरा कोई फेक चीज कहे। जो है जेन्युइन कहेंगे, हम जेन्युइन पे बात करेंगे। हमारी सोच क्लियर है, तो हमारी सोच क्लियर है। हम सोच क्या रहे हैं? हम उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो लोग बेचारे सपने तो रखते हैं, लेकिन पूरे करने के लिए उन्हें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा रास्ता नहीं मिल पा रहा। उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने को, अच्छी एजुकेशन नहीं है उनके पास। ऐसे लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है, सच्चाई ये है, कोई पैसे वाले को काम करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी करेगा। समझ वाली बात? जिसके पास लाइन है वो अपनी लाइन चलाएगा। उन लोगों के लिए है जो दुखी है, परेशान है, अपनी मेहनत कर करके मेहनत का पैसा नहीं ले पा रहे, ये कॉन्सेप्ट उनके लिए है। और जिस दिन वो करोड़पति बनेंगे, वो करोड़पति वाले खुद ही इधर आ जाएंगे। समझ वाली बात? तो आप लोगों का फोकस, आप लोगों की सोच, आप सबका प्यार जो मिला है कंपनी को अब तक, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने कंपनी को इतना प्यार मोहब्बत दी और आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। उसके लिए मैं ये कहूंगा, हम सर्विस को और बेहतर करते जा रहे हैं। जब स्टार्ट किया था तो कोई सर्विस ही नहीं थी, सिर्फ प्लान था। आज आपके पास सर्विसेज हैं। हम 2.5 साल से पिछले ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया में होम डिलीवरी कोरियर के माध्यम से प्रोडक्ट की आपकी लगातार भेज रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या सच्चाई होगी? लगातार भेज रहे हैं और पहुंच रही है। दूसरा, आपके पास 30,000 प्लस प्रोडक्ट हैं आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पर। ऑर्डर लगाइए, घर मंगाइए और उसकी रीपर्चेज ना आए तो कहिए, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? अमेज़न से मंगाते, फ्लिपकार्ट से मंगाते, प्रोडक्ट ही आता है, इनकम नहीं आती। यहाँ आ रही है। हमने रेवोल्यूशन ला दिया, भारत में बदलाव ला दिया है। कोई भी कंपेयरिंग कर लो बड़ी से बड़ी कंपनी से, वो सर्विस ऐसी नहीं दे रही आज तक। माई रिचार्ज एक कंपनी है, बहुत टाइम से चल रही है, अभी तक उसके पास ये सर्विस नहीं जो आपकी तिजारत में आ चुकी है। डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, आधार पेमेंट सिस्टम आपकी कंपनी में आ चुका है। बड़ी बड़ी कंपनी के पास नहीं, वो सपने दिखा के लोगों को बेच रहे हैं और ज्वाइन करा रहे हैं। 10 लाख लोग जोड़ चुकी है वो कंपनी, और जो लोगों को जोड़ी जा रही है। समझ में आ रही बात? फिर आप किस बात पे डर रहे हो? आपके पास तो सब कुछ भरा हुआ है, दुकान आपके पास, मकान आपके पास, तो प्रॉब्लम किस बात की? समस्या किस बात की? आपको मैं एक और चीज बता दूं कि अभी तो हम 95 मार्ट के लिए सामान खरीद रहे हैं। जिस दिन 1000 मार्ट के लिए सामान खरीदेंगे, हमसे सस्ता पूरी इंडिया में कोई दे नहीं पाए। ये चैलेंज करता हूं मैं। ऑफर लेकर आ रहे हैं कोलगेट का, सीमित है ऑफर। पड़ोसियों को, यार दोस्तों का ऑर्डर ले लो, रिश्तेदारों का ऑर्डर 50% डिस्काउंट में ले रहा है। कल आपको ये ऑर्डर लगेगा, कल दिखेगा आपके एनवी सुपर मार्ट। कहां दिखेगा? एनवी सुपर मार्ट पे। कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जिन पे ऑफर होगा बट्टा। समझ में आ रही बात? लग जाओ। शैम्पू है, गजब के शैम्पूज हैं, और भी कई प्रोडक्ट हैं जिन पे ऑफर लगने वाला है कल। तैयार हो जाओ। चीजें बहुत दमदार हैं, बस सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलनी पड़ेगी। ये एमएलएम कंपनी नहीं है, ये आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है। उसकी सोच लेके चलो। हर एरिया में अपने एक एक लीडर को उनके हाथ पकड़ के ऊपर उठा लूंगा, उनको करोड़पति बनाऊंगा। ये सोच रख रहा हूं मैं कि आपका हाथ पकड़ के खींच लूंगा और ऊपर तक लेकर आऊंगा। कैसे नहीं करोड़पति बनोगे, देखता हूं। बस सिस्टम थोड़ा सा बनने दो, जाल बिछने दो। सिस्टम थोड़ा सा बनने दो, फ्रेंचाइजी का जाल बिछने दो। जैसे डोमिनोज आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, हम सर्विस पहुंचाएंगे आपके घर में आधे घंटे के अंदर। क्या चाहिए आपको? चिकन मटन चाहिए, पहुंचेगा। फल सब्जी चाहिए ना, आलू मटर चाहिए, प्याज चाहिए, क्या चाहिए आपको? वो कहते हैं ना, कांदा चाहिए, बटाटा चाहिए, क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, आप बोलो और पहुंचेगा आपके घर में हाफ एन आवर के अंदर। कुछ वो टारगेट प्लान कर रहे हैं, बस रहे हैं हम पूरी इंडिया के 95 लोकेशंस में बस चुके हैं, बाकी जगह बस रहे हैं। बस समझते हैं,
बैठ चुके हैं, जम चुके हैं। समझ में आ रही बात? चीजें बहुत स्ट्रांग है, आपके पास यहाँ झूठ बेचने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ है इतना कि दबा के बेचो, टेंशन ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ऑयल हमने एक ऑफर लगा रखा है, एक इस समय कच्ची घनी सरसों का तेल एमबी शॉपी के अंदर चल रहा है। कल मैंने वीडियो देखा था मोहम्मद सरफे आलम जी का, और उस वीडियो में मैंने देखा था, उन्होंने दिखाया है ऑयल हम 154 रुपए में यहां बेच रहे हैं, जो कि पूरी इंडिया में ढूंढ लो कच्ची घनी सरसों का तेल किसी ब्रांड का इस रेट में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, एक प्रोडक्ट खरीदो 2 फ्री है, नमकीन है बीकानो की, एक खरीदोगे 2 फ्री है, उसके बाद भी परचेज है। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? गजब सर, ऑयल गजब। पे बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे हम हाई लेवल डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं, हाई लेवल डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, फ्रेंचाइजियों का जाल बिछा दो। मैं फिर कह रहा हूं, फ्रेंचाइजियों का जाल बिछा दो, लग जाओ वार की तरह, आग की तरह, आंधी की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए फ्रेंचाइजियों का जाल बिछा दो। इतना पैसा है ना कि आप फिर बटोर नहीं पाओगे, समेट नहीं पाओगे, इतना पैसा। थोड़ा सा और जाल बिछने दो, 500 1000 फ्रेंचाइजी तक पहुंचने दो, देखना कैसे गदर मचाते हैं हम इंडिया के अंदर चैलेंज के साथ। मेरा सोच है, थॉट है, कंपनी 3 साल कंप्लीट होते ही हम इसको शेयर्स मार्केट में लॉन्च करेंगे, अपना खुद का हम यहाँ पर आईपीओ लेकर आएंगे, और शेयर्स सबसे पहले एमबी शॉपी के यूजर ही खरीदेंगे, उसके बाद बाहर मार्केट में देंगे। करोड़पति बनने वाले हो आप सब, ध्यान रख लेना, करोड़पति बनने वाले हो आप सब। कंपनी अपना जो शेयर्स लेकर आएगी मार्केट के अंदर, हम एनएससी बीएससी पे अपने आप को लिस्टेड कराने का प्लान कर चुके हैं पूरी तरीके से। 3 साल के पहले आप नहीं करा सकते, उसके बाद ही आप करा सकते हैं। जिसका भी इन्वेस्टमेंट करवाना, जो करवाना हो शेयर्स में करवा देना, बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अलग लेवल का है। तब तक हम बहुत कुछ कर चुके होंगे, हम आपका बाइक राइडर कनेक्ट कर चुके होंगे। हम बाइक राइडर अपनी कोरियर सर्विस को और स्मूथ बनाने के लिए हम एक एप्लीकेशन पे काम करने जा रहे हैं, जो एप्लीकेशन कोरियर सर्विस को बनाएगी। हम पूरा चैनल पार्टनर ही अपना पूरा एक खुद का चैनल अपना डिजाइन करने जा रहे हैं कोरियर का, जिसमें हर क्षेत्र में जहां फ्रेंचाइजी है वहां कोरियर फ्रेंचाइजी भी हमारी होगी। आप पूरी इंडिया में कहीं भी किसी जगह प्रोडक्ट अपना कोई भी भेज सकते हो, कोई भी सामान भेज सकते हो, आपका भेजेंगे, हमारा तो जाएगा ही जाएगा। समझ में आई बात? तो हम अपने पूरे पैनल को डिजाइन कर रहे हैं, जैसे अमेजॉन स्विगी आपको तुरंत माल भेजता है, ऐसी डिलीवरी पैनल डिजाइन कर रहे हैं। डिलीवरी बॉयज भी आप ही लोगों में से आ जाएंगे, जिनको काम चाहिए मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है, फ्रेंचाइजी भी आपको मिलेगी। ये पूरा हब सेटअप बना रहे, पूरा हब और सेटअप बना रहे। इसमें थोड़ा समय चाहिए होगा, कम से कम 6 महीने का। इसको हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आने वाले समय में, मैं ये चाहता हूं, मैंने पूरी टेक्नोलॉजी देखी है अपने डेवलपर के साथ बैठ के, मैं ये चाहता हूं कि रियल टाइम लोकेशन दिखे आपको। रियल टाइम समझते हैं? मानो अभी आपने ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर लगने के बाद वो कितनी दूर पहुंच गया मिनट के हिसाब से, आप तक कहां पहुंच रहा है, एक एक चीज रियल टाइम आपको दिखनी चाहिए, प्रैक्टिकल। आपका जो कोरियर का ट्रैकिंग सिस्टम है वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि अभी तक कोई कोरियर कंपनी ट्रैकिंग सिस्टम दे ही नहीं पाई है। वो उस पर काम कर रहे हैं, 6 महीने लगेंगे लगभग इसको हिट करने में। हम फिर उसके बाद पूरी इंडिया के अंदर कोरियर फ्रेंचाइजी शुरू कर देंगे देना, जिसमें आप कोरियर की फ्रेंचाइजी लीजिए, अपना कोरियर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे कोरियर का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अन्यथा एमबी शॉपी का माल जाएगा वहां पर, वहीं से आप डिस्पैच करिए, हमारी दुकानों से कनेक्ट हो जाइए। 20 रुपए पर ऑर्डर, 15 रुपए पर ऑर्डर, 30 रुपए पर, जैसा दूरी होगी उस हिसाब से पर ऑर्डर आपको वहां पर मिलेगा। इसमें रेल सर्विस से हम माल इस सिटी से उस सिटी भेजेंगे, और वहां से फिर हमारा जो फ्रेंचाइजियर होगा उठा के अपने हब पे ले जाएगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये काम होगा, यहाँ से जाएगा रेलवे से सीधा माल वहां पर, और उसके बाद वहां से उठाकर डायरेक्ट आपके क्षेत्र में वहां वहीं की वहीं आप पहुंचा देंगे। ये पूरा कोरियर, पूरा पैटर्न डिजाइन हो चुका है आपका कोरियर का, जिसमें आने वाले समय में साला जो अभी हमारे साथ हो रहा है ना, कि पता चल सर वो कोरियर वाला नहीं आया मेरे घर तक, अगर नहीं आया तो इतना मारेंगे ना, मार मार गिरा देंगे उसको। क्यों नहीं आया भाई? अपना होगा तो कर सकते हैं, दूसरे का होगा तो नहीं कर सकते ना। अपना होगा तो कर सकते हैं, वो चोरी करेगा पिटेगा, अपना होगा तो क्लास लग सकती है उसकी, दूसरे का नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है, तो हम चाहते हैं वो पैटर्न ही अपना हो जाए, बात ही खत्म हो जाती है। सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि आने वाले समय में कि हमसे बेहतर कोई दिख ही नहीं पाए। जमने के लिए वक्त चाहिए होता है,
जमने के लिए वक्त चाहिए होता है। हम थर्ड पार्टी को भी ओपन करेंगे उसके अंदर, थर्ड पार्टी स्विगी, जोमेटो ऐसी कंपनीज को भी ओपन करेंगे कि आपको हम राइडर दे रहे हैं, हमारे पास राइडर है, तेरे पास सर्विस है, चल मिलके काम करते हैं। क्या पैसा वहां भी आएगा, रीपरचेज। समझ में आ रही बात? अब तो रीपरचेज चाहिए, हर जगह से रीपरचेज चाहिए, इधर से भी चाहिए, उधर से भी चाहिए, सब जगह से रीपरचेज चाहिए। बस छोड़ने का नहीं है, कहीं से कहीं तक कुछ भी हो जाए। सोच बहुत अलग है, क्लियरिटी विजन है, डिफरेंट लेवल की प्लानिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग पहले जैसी नहीं है। इतिहास बदल दूंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदल दूंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया। तो ये चैलेंज करता हूं, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आने वाले जिस दिन कंपनी के 5 साल कंप्लीट हो रहे होंगे, उस दिन मैं आपको करोड़पति ऐसे दिखाऊंगा। लिस्ट एमबी शॉपी की ऐसे लिस्ट दिखाऊंगा और उनमें आप लोग होंगे। ध्यान रखिएगा, 5 साल जब कंपनी को 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल और सही, करोड़पति आप में से ही निकल के आएंगे और दिख रहे होंगे, आप में से निकलेंगे और दिख रहे होंगे। आपकी रिपर्चेज के प्याउट इतने हैवी होंगे, दिख रहे होंगे। वहां से इतिहास हम रच रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके पास है। जिसके पास डेटा होता है वो क्या नहीं कर सकता, थोड़ा दिमाग लगाओ। जिसके पास डेटा होता है, डेटा समझते हैं, जिसके पास लोग होते हैं, फौज होती है, वो क्या नहीं कर सकता। पहले लोग इकट्ठे कर लो, उसके बाद जो मर्जी है करना, जिसमें खेलना चाहो उसमें खेलो। अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, बना लो, पैसा लगा के एक बार इन्वेस्टमेंट करके लोगों के बीच में अपने छोड़ दो, करो क्या करना है, क्या नहीं हो सकता। पॉइंट ये है, जिसके पास टीम है उसके पास सब कुछ है। हम टीम है, कौन है? हम टीम है। एनबी शॉपी 50% का डिस्ट्रीब्यूशन करके बैठी है दिमाग में पहले दिन से, प्रॉफिट का। मैं अकेले नहीं कमाऊंगा, सब कमाएंगे। मैं अकेले नहीं कमाऊंगा, सब कमाएंगे। अभी 35% बांटा है, 15 बाकी है, क्योंकि बहुत कंपटीशन बाकी है। समझे? अभी आने वाले समय में बहुत लोग आएंगे, हमारी कॉपी करेंगे, नकल बनाएंगे, तो उनके लिए उस समय में तैयारी, एक गिफ्ट होगा। ये लो, अब बताओ क्या कहते हो, कहां लेके जाओगे? समझ में आ रही बात? वो कुछ और सोचेंगे, या कुछ और हो चुका हो। खड़ा नहीं होने दूंगा आजू बाजू आपके। रिलायंस जैसे जब खड़ी होती है ना जिस सेक्टर में, तो आजू बाजू खड़ा नहीं होने देती किसी को। ऐसा खड़ा नहीं होने दूंगा आजू बाजू किसी को, आपके आजू बाजू की टीम को तोड़ने से लेकर किसी भी जगह से। उस दिन की समस्या, उसके बाद आराम ही आराम। हार्डवर्क अभी है, अभी मेहनत है। आज रेखा मैम से पूछ लो, मेरी बात, आप इस बात को गांठ बांध लेना उस्ताद। रेखा मैम से आज पूछ लो, कितना पूरे महीने में या पूरी एक साल में 2021 से 2022 चले, 2022 जनवरी से अब तक की डेट में वो कितना पूरी इंडिया में प्लान दिखाने गई, पूछ लो। एफर्ट किए थे स्टार्टिंग में, प्लान पूरे दिखाए, पूरी मेहनत की 2020 से 2021 तक, पूरी मेहनत की। आज की डेट में पैसिव इनकम पे एंजॉय कर रही है। ऑफिस आती हैं, बैठती हैं, प्लान दिखाती हैं और फिर घर चली जाती हैं। और जब मर्जी आती है तब आती है, उसके बाद उनकी मर्जी जो नहीं होती तो नहीं आती। आज भी नहीं आई। समझ रही बात? क्यों? क्योंकि दिस इज द टीम वर्क। आज ये टीम बन चुकी है, एफर्ट लग चुके हैं, मेहनत हो चुकी है, अब वो एंजॉय करेंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते ऐसा? नहीं चाहते क्या कि आने वाले समय में सिर्फ बढ़िया से एसी केबिन में बैठो? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्लानिंग कर रहा हूं ऐसे ऑफिस की, जिस ऑफिस में आप आओगे तो फील करोगे द रॉयल। माहौल बना दूंगा उस ऑफिस के अंदर। अगर फैमिली वाले, मेरी माता बहनें आती हैं, उनके साथ बच्चे हैं, तो उनके लिए प्ले ग्राउंड बनाने का प्लानिंग है मीनाक्षी यादव जी, कि हम उसमें प्ले ग्राउंड बनाएंगे। आपको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, बच्चों को खेलने छोड़ दो, वहां पर फुल मस्ती, पूरा सब कुछ मिलेगा उस आपके ऑफिस के अंदर। गेमिंग का सेटअप बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर, प्लान ये है, गेमिंग बनाएंगे हम उसके अंदर। बोर हो रहे हो, ज्यादा बोर हो रहे हो, चलो गेम खेलते हैं, टेंशन मत लो, फ्री कर दूंगा, इतना एंजॉय कर दूंगा लाइफ में कि सोच भी नहीं पाओगे बॉस। बस सोच को पकड़ लो कि हम जा कहां रहे, सोच को पकड़ लो कि हम जा कहां रहे। फन यहां पर इतना होगा, अनलिमिटेड होगा। जरा 10 साल कंपनी को चलने दो, मैं बड़ी बड़ी कंपनी में जितने अचीवमेंट, जितनी चीजें नहीं हुई, उन सबको करवा दूंगा। और एक चीज, गुड न्यूज, 29 तारीख को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, 29 तारीख को डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का सेमिनार हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग टुडे जो है, जिसमें आप लोगों ने सर्टिफिकेट बनाए हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो उन्होंने एक टिकट रखा है, फी रखी है, आप लोग जाना चाहते हैं उसमें तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? वहां से बड़े बड़े, वहां पे कौन कौन आ रहा है? हर्षवर्धन जी, सभी बड़ी कंपनियों के वहां ऑनर मिलेंगे आपको, सभी कंपनियों को ऑनर मिलेंगे वहां पर आपको। हर्षवर्धन जी हैं वहां पर,
वहाँ आपके टॉप क्लास के सोनू शर्मा जी हैं, सारे लोग मिलेंगे वहां पर। टिकट है वहां मात्र इस समय उनके हिसाब से जो टिकट जा रहा है वो जा रहा है 3,500 रुपए का, लेकिन आपको मिलेगा 3,000 रुपए में। 5 स्टार होटल के अंदर ये प्रोग्राम है। सीट अपनी बुक कराना चाहो कर लो, सर्टिफिकेट स्टेज पे बुला के दिया जाएगा और ये एनवी शॉपी दिलवाएगी। क्या ये एनवी शॉपी दिलवाएगी, चिंता ना करो। सर्टिफिकेट मिलेगा, फोटो फ्रेम करवा लो, डायरेक्ट सेलिंग में अवार्ड मिलने वाला है। तो अगर इस किसी को जाना है तो वो पेमेंट कर सकता है और उस प्रोग्राम को जाके अटेंड कर सकता है, क्योंकि हम लोग वहां मिलेंगे। एनवी शॉपी को भी आपके एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपकी एनवी शॉपी को भी एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। रचने आ रहे हैं, अभी लोगों ने शायद समझ में नहीं आ रहा। अभी तो चंद दुकानें तो ये हाल है, ऐसे डिस्काउंट देने जा रहे हैं। जिस दिन दुकानें ज्यादा होंगी, 1 लाख होंगी, तो क्या होगा, पूरी इंडिया को खा जाएंगे। जिस दिन 1 लाख दुकानें होंगी, पूरी इंडिया को खा जाएंगे हम, और ये सारे जितने भी बैठे सब करोड़पति अरबपति होंगे और महीने के पैसे आ रहे होंगे। आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, मुझे आपका फ्यूचर दिख रहा है, आप लोग क्या करेंगे, आज जो मेहनत कर रहे हैं सबका फ्यूचर दिख रहा है। फ्लाइट से जाएंगे, पटना में सेमिनार है, और वहां जाके अटेंड करेंगे और फिर फ्लाइट से आ जाएंगे। ये फ्यूचर होगा आपका। आज आप सेमिनार कहाँ पर है, आज मीटिंग कहाँ पर है, आज सेमिनार कहाँ पर है, मीटिंग कहाँ पर, सिर्फ इसी का काम करना होगा। आने वाले समय में कुछ नहीं करना होगा। अभी रेखा मैम भी ऐसे उड़ने जा रही है, तो आप भी उड़ेंगे आने वाले समय। समझ में आ रही बात। फ्लाइटों से आने वाले समय में आप लोग अपने फ्यूजन को क्लियर कर लीजिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। एक समय ऐसा होगा कि दुबई में सेमिनार है, दुबई प्लान दिखाने जा रहे हैं, कौन है बढ़िया टॉप लीडर, अच्छा वक्ता कौन है, उसको उठाएंगे, उसको बुलाएंगे, जाओ तुम जाओ। समझ में आ रही बात। फ्लाइट का टिकट दिया जाए, समझ में आ रही बात। इंटरनेशनल का फ्लाइट का कंपनी देगी टिकट, स्टे कंपनी देगी, आपको एंजॉय कंपनी कराएगी, और नाम की अलग से होगा, पैसा तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रही बात। तो चीजों को क्लियर कर लीजिए। बहुत बड़ा विजन है, छोटा नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है, कोई फेक चीजें नहीं है। हम बहुत बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, और आप भी सब एक इंडस्ट्री के पार्ट नहीं बल्कि हिस्सा है। आप उसका एक मजबूत स्तंभ है, सब कुछ आपसे ही होना है। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों की रिपर्चेस इतिहास बना देगी, तो खरीदारी रिपर्चेस पे फोकस कर लो। रिपर्चेस चालू हो चुकी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं, 100, 200, 500 का ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। अगर आपके एरिया में शॉपिंग नहीं है तो कम से कम महीने में करो जरूर, जिससे कि आपकी टीमों में इनकम पहुंचेगी, एक्टिव हो जाएंगे आपके द्वारा। समझ में, नीचे टीमों से करवाओ, आप तक इनकम आएगी। सबका मोरल हाई होगा, सबका वैल्यू मोरल हाई होगी, सबके साथ यहाँ पर अलग लेवल की एनर्जी क्रिएट होगी। थोड़ा थोड़ा काम करो, मैं ज्यादा नहीं कहता, थोड़ा करो, लेकिन ऐसा करो जिसमें आपको लगने लगे कि हाँ ये रियल है, सच्चाई है, और उस पर हम कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल अपने फाइटर के साथ, यही लिंक रहेगा और हमारे फाइटर्स रहेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी की। फिर से एक बार बोलूंगा, साथ दे दो, टांग मत खींचो। समझ में आई बात। साथ दे दो, टांग मत खींचो। टांग खींचने वाले बहुत हैं, साथ देने वाले कम होते हैं। साथ दे दो, इतिहास रच देंगे हम सब मिलकर, मैं अकेले नहीं, हम सब मिलकर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। आपका आने वाला दिन कैपिंग से भरपूर हो, यही दुआओं के साथ आप सभी को।